चाहे ऋतिके सिंह से करा देते आगे बोलो, तो हम छोटे भाई हैं उनके, लगा कि नहीं डोज खोज के देना होगा, तो मैंने देने का काम किया। कबेरे जागा पर पागा धरइले बा, लेकिन सबका भाग्य थोड़ी है कि राजेश खन्ना की बेटी से शादी कर ले। गईबे करे काहे ना गायब, तो हम दूरे दूर रहिले। पवन भैया के दरबार में सम्मान मिला है, प्यार मिला है, मिलता है और मिलता रहेगा। कार मेरा नाम सोनू सम्राट है और आप सम्राट न्यूज देख रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ भोजपुर के पावन धरती पे भोजपुरी के सुपरस्टार गायक दीपक दिलदार हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ आज आरा में पहुँचे हुए हैं। इनसे खास बातचीत होगी क्योंकि इनका जो एक आध दो गाना आया है वो खेसारी लाल और पवन सिंह को लेकर के गाना है, तो उस चीज़ पे भी बात करेंगे और सारी मुद्दे पर बात करेंगे। पहले तो स्वागत है मेरे चैनल में जी। स्वागत हुआ सबके, प्रणाम नमस्कार बा। सुतले सुतले यहाँ गया गुलबन, कोनो बात नहीं के बोले। दीपक जी, आपने पवन सिंह को लेके गाना गाया, जो मोनिका मिश्रा को लेके विवाद आजकल चल रहा है। अबे हद हाल भैया, अभी तो हर विवादे लौकता, कितना काम आगे बढ़ गई। अच्छा, का जरूरी रहे गाना गौला के? अब देखो हमार मूड, हीरो है भैया, हमारे बड़े भैया हैं, तो हमारा मूड आया गा दिया। तो आपका मतलब मन में जो आएगा वो आप किसी को कुछ भी कह नहीं ना सकते हैं? नहीं ठीक है, लेकिन हम सोच समझ के बोले हैं। हम अपना भैया हीरो हैं तो हीरो इन लोगों को बोला हूँ, पवन भैया के सैया बना लो। अब व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत आप रिलेशन में मत जाइए। व्यक्तिगत रिलेशन में हम नहीं जा रहे हैं, मगर जो आप टारगेट कर रहे हैं किसी को, तो किसी पर्सनली को टारगेट करना कहाँ? पर्सनली कहाँ लिखल बा? पर्सनली कहाँ तरह लागत है बताइए बनो। तो आप नाम नहीं रख रहे, इशारा तो वही है ना? इशारा किनारा से तरह समझ में होता, कोनो बात नहीं है। अब इशारा समझता तो हम क्या करी बताओ। इससे तो पवन सिंह के जो चाहने वाले हैं वो तो नाराज भी हो सकते हैं। कुछ नहीं है, सब लोग ठीक है। बड़े भैया हीरोइन के लिए मैं बोला हूँ, मेहरारू खातिर नहीं बोल रहे। हाँ भैया के मजाक कर दिले, कह दिले तो कहीं मेहरारूए बना चलता लोग, वो जानबूझ के बोल देते हैं मन मजाक करने के मूड में। अब उसको मैंने गहरा के ले ले तो दिक्कत न बा। तो पवन सिंह तो लखनऊ में कहलन कि तू सिंह जी रहतू तो हम सोचती है बात के। अब सिंह जी रहती तो क्या सोचती, मैंने कोनो जरूरी बा कि वो अपने से बियाह कर लेते भैया। मतलब जिस तरीके से माहौल और प्यार दिख रहा है मोनिका मिश्रा को लेके, उस तरीके से तो लगता है। अब देखिए कैसा कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। मान लो सिंह पूछ देनी तो मैंने खराब हो गई। मैंने वहाँ के मन में सिंह रहते तो कहीं मान लो ही तो ये परितय में शादी करा देती वहाँ के, चाहे ऋतिके सिंह से करा देती आगे बोलो, इहो तो हो सकेला। ऐसा तो ना लागत रहे वो तो मैंने भैया कहते नहीं हमरे से बियाह कर लो, भइल बड़ा लोते जा। अरे भैया का मूड है, बोल दिए पूछ दिए भाई, तो काश रहतू तो कहीं हितई परितई शादी करा देती भैया। आप लखनऊ में यही के बात के बतंगड़ भइल बाप रे बाप, मार जे हई हऊ बैठ, हम इसको कुछ नहीं मानते हैं। आप लखनऊ में पहुंचे थे बड़ा सम्मान के साथ, आपको दिलदार को हमेशा पवन भैया के दरबार में सम्मान मिला है, प्यार मिला है, मिलता है और मिलता रहेगा। क्योंकि हमारा प्रेम उनका अंदरूनी है, हम बार बार नहीं दिखाई देते हैं। पवन सिंह जी के साथ कबो कबो दिखाई दिले, जो दूर वाला प्रेम होला तो गहरा होला, तो हम दूरे दूर रही ले, जब जरूरत पड़ेला तो भैया के लगे जाइले, चाहे भैया बुलाई ले। तो अच्छा, खेसारी लाल को लेके काजल लखवानी ने जो गाना गाया था, ऐसे तो हमको नहीं लगता है कि खास टारगेट खेसारी लाल को था, मगर उनके रिएक्शन में आपने गाना गाया। देखिए पवन जी खेसारी जी हमारे बड़े भाई लोग हैं। हाँ जी, ये आपको भी पता है, दोनों आदमी मुझे बेहद प्यार करते हैं, बहुत बहुत करते हैं ना। हाँ, तो इसलिए मेरा दायित्व तो बनता है कि भैया लोगों के लिए लगेगा मूड में कि भैया के लिए गाना गाऊं तो गा दूंगा, कहीं नहीं गाऊंगा। अब कोई कह रहा है भैंस चारा हवा भैंस चारा, तो हम छोटे भाई हैं उनके, लगा कि नहीं डोज खोज के देना होगा, तो मैंने देने का काम किया। कि भैंस चरावे वाला तोरो के चरइले बा, कबेरे जागा पर पागा धरइले बा, तो मैंने गाने का काम किया। अच्छा, काजल लखवानी उसमें काम की हैं गाने में, मगर ऐसा तो कुछ टारगेट है नहीं, नाम रखा गया नहीं। हम कहाँ धोइले बानी, काजल लखवानी के फोटो लगैले बानी या वीडियो में ढुकैले बानी। तो मतलब काहे ऐसा लागत कि मतलब खेसारी लाल के टारगेट कइल बा? गाना के जो कंपटीशन में गाना के टेक्निक बा कइल बा, उसे लागत कंपटीशन में गाना आ रहल बा, ये चलते गाना गा। हाँ
गईबे करे काहे ना गायब। अब तू ही हमारे भाई बड़ा, तारा के 5 थापड़ मारी आ लगे हम बानी आ तारा के मानत है तो केंगे हम तारा पर थापड़ गिरे दे, ईमानदारी बोलियो। चाहे भाई आपके बोल देने केहू तारा के पीठ पीछे गरिया होता तो हमारा केंगे बर्दाश्त हो जाई। लागत है कि तोहरे गरिया होता। तो भाई हम वो हैं, हम सबके लिए खड़े हैं, वो लोग हमारे बड़े हैं, इन लोगों को बहुत बेहद प्यार करता हूँ। बस ये होता रहेगा सिलसिला, जब जब लगेगा कि तो होता रहेगा। आज खेसारी लाल को लेके प्यार नजर आ रहा है, कुछ दिन पहले आप उनको टारगेट कर रहे थे। टारगेट नहीं, हमारा कहने का मतलब है टारगेट और मोहब्बत थरिया जहाँ रही उन्हें जो ना की। तो हमने के दोनों भाई शुरू से बचपन से स्ट्रगल करने जा, हमारा के बबुआ कहले तो हम भैया कौन जो मुझे प्यार दिए, एक कदम मेरे लिए चले तो उनके लिए 2 कदम चला। अपने साथ में गायकी शुरू किया था और सीनियरिटी जूनियरिटी में देखते तो कैसा, मतलब कौन सीनियर है आप सीनियर की, मतलब खेसारी जी? उम्र में तो लगभग मैंने हो सकता है बड़े हो सकते हैं, लेकिन लगभग हमने के गायकी में हमने के लगभग मैंने बराबर में बनी जाए। कैसे छोटी है चूक हमने का लगनी सन स्ट्रगल करे लगनी सन, तो सेम है। अच्छा, दीपक दिलदार से क्या गलती हुआ कि मतलब खेसारी जी इतने मुकाम हासिल कर चुके हैं? पागल है, ये सब गलती नहीं होता है। हाँ। ये युग होता है, संयोग होता है। अच्छा। तू तो माइक लेके घूमता रहो। हाँ। हैं तू माइक लेके घूमता रहो, तब तू तो नन बन जेबो, तो उहे भाग होला। अच्छा। स्ट्रगल करत करत करब, कहीं योग संयोग लिखल हो तब हो, इकुली सब भाग हो। सन अक्षय कुमार जी कहले कि ढेर हीरो हैं, ढेर लोग हैं, लेकिन सबका भाग्य थोड़ी है कि राजेश खन्ना की बेटी से शादी कर ले। हाँ जी। है तो सब भाग है, खेसारी भैया का भाग और संयोग योग मेहनत सब काम कर गया। हमारा जो टीम था उसमें बहुत सारा चीज हुआ तो आगे पीछे होता रहता है, लेकिन मैं भी ठीक हूँ, इस बात को मानते हो ना? हाँ बहुत। तो दीपक दिलदार ने गाया रतिया कहाँ भी तो बॉलीवुड हाफ गर्लफ्रेंड तक बजा गाना। हाँ बजा। तो हमारा भी लेवल ठीक है, खुश हूँ, ये सब नहीं मन में रखते। और अभी फिलहाल कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं? नया प्रोजेक्ट एक से एक आई देखे के सुने के मिली, दीपक दिलदार ऑफिशियल सभी कंपनियों से। बहुत बहुत धन्यवाद।